हाँ यार, दो दो रख लेते हैं, एक अगर डिस्चार्ज भी होगा तो ठीक है। वेल मैनेजमेंट, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये निकला हुआ था तब हो सकता है कि आवाज वैसे गई हो, कितनी तो म्यूट हो जाता है। चलिए ढंग से पढ़ते हैं। अब वेल पहला तो है कि एक पार्टनर को एडमिट कैसे करते हैं, तो बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर और सभी साझेदारों की सहमति पर, या फिर हम कह सकते हैं बड़ा अकॉर्डिंग टू डीड्स। दूसरा क्वेश्चन है कि पार्टनर को क्यों एडमिट किया जाता है, तो कैपिटल के लिए, गुडविल के लिए। कैपिटल किसके लिए लाता है बेटा, असेट में हिस्सा पाने के लिए, और गुडविल किसके लिए लाता है, तो प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए। तीसरा वेल मैनेजमेंट याद रखना काफी है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, क्या क्या पढ़ेंगे। तो अपन उस चीज में टाइम वेस्ट ना करके हम सीधे सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। सारी बात समझ, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक पार्टनर को एडमिट करते हैं तो क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, है ना, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं बेटा, ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है। एक बार बता देना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पता नहीं लगता है कि इसका आंसर यही था क्या। सारी बात समझो। आइए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दूसरा पढ़ेंगे एसआर, सैक्रिफाइस रेशियो। अब इसके सबसे पहले बेसिक तरीका तो मैं बताऊंगा जो एक नंबर वाला क्वेश्चन में आएगा, लेकिन जब एमसीक्यूज आ जाए तब एक नंबर जैसे हम क्यों करें, शॉर्टकट। और दूसरा, आपका जो आंसर आ रहा है एक नंबर वाले में भी, जिसमें आपने कैलकुलेट किया है, उसका भी आंसर चेक करने के लिए हम आपको तरीके आपको बताएंगे। आइए, डस्टर चेंज कर दूं, इसको मिटा दूं, इरेज कर दूं। काश फीस तुम लोग का आया रहता तो बस यहां पर क्लिक कर रहा होता, है कि नहीं, है कि नहीं बताओ। लेकिन नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फाउंडेशन बैच, जिसमें हम उसकी जरूरत है। हाँ, नेक्स्ट ईयर आओ। हाँ यार, वापस तो फीस तो देना पड़ेगा। आओ, अब आपके पास है क्वेश्चन, हम पढ़ रहे हैं एनपीएसआर, बकवास करेगा नहीं, और ये बाद में पढ़ेंगे हम। एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे पहला, व्हेन sacrifice of old partner are not given, ठीक है। दूसरा, चलिए हम ये कर लेते हैं, दो टाइप बना देते हैं, उसको फिर दो टाइप बना देंगे। when sacrifice of old partner are given, यानी कि ये होता है कि सेक्रीफाइस जब दिया गया हो और जब नहीं दिया गया हो। जब सेक्रीफाइस नहीं दिया गया होता है तो हम फर्म का टोटल शेयर क्या मान लेते हैं बेटा, टोटल शेयर ऑफ फर्म क्या मान लेते हैं बेटा, एज्यूम कर लेते हैं, फिर लिख देते हैं बेटा न्यू पार्टनर शेयर, जो भी आंसर होता है, ठीक है। फिर लिखा जाता है रिमेनिंग। और एग्जाम में आप यहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो बेस्ट है, नंबर नहीं कटेगा। रिमेनिंग शेयर कैसे आता है, तो 1 में से माइनस कर देते हैं बेटा ये वाला पार्टनर का शेयर। सारी बात समझ। कुल मिला के मैं ये कहता हूं कि अगर नए पार्टनर का हिस्सा अगर 3/9 है, 3/7 है, तो रिमेनिंग कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा 4/7, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस 4/, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 4/7। फिर हम लिखेंगे सीधे सीधे एनपीएसआर कैलकुलेट कर लिया जाएगा। एनपीएसआर कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना। ए बी ये दोनों ओल्ड मान लेता हूं, और ये क्या मान लेता हूं बेटा, ओल्ड पार्टनर का हिस्सा क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो न्यू का लिख देता हूं। नए पार्टनर का हिस्सा तो क्वेश्चन में गिवन है ना, हित शेयर जो भी दिया होगा बेटा। लेकिन ए का कितना होगा, तो रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई हित शेयर कौन सा वाला बेटा, ओल्ड। क्लियर क्या, किसका, हिज का मतलब किसका हिस्सा, आरी बात है। सिमिलरली यहां पर भी करेंगे, लेकिन यहां पर जो है क्योंकि 1/7 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा ही होगा, तो यहां पर क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर क्या करना है आपको, याद रहेगा यार, पक्की बात। चलिए फिर आगे बढ़े, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बारे में हम बात करते हैं कि सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं। क्या निकालते बेटा, ऐसे कंडीशन में जहां पर क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो, ए बी पार्टनर है 3:2,
सी को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर, आपसे पूछ लिया एनपीएसआर और एसआर, क्या आपको सेक्रीफाइस दे रखा है? ऐसे क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, दो ही चीज मिलेगा। क्या क्या मिलेगा जल्दी बताओ? एक तो ओपीएसआर मिलेगा आपको और दूसरा न्यू पार्टनर दीपेश, दो ही चीज मिलेगा, एक तो ओपीएसआर और एक न्यू पार्टनर शेयर। क्लियर? क्या तो जब ऐसी सिचुएशन मिलेगा तो एनपीएसआर निकालने के लिए तो मैंने बता रखा है कैसे निकालना है। सीधे सीधे रिमेनिंग कितना आ जाएगा बेटा 3/4, ऐसे निकाल लेंगे। ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना। सी का शेयर कितना है 1/4। ए बी को कितना मिलेगा, इसमें से एक में से इसको माइनस कर दूंगा तो 3/4 हो गया। रिमेनिंग मल्टीप्लाई कर दूंगा उसका हिस्सा, किसका, ए का हिस्सा कितना था 3/5, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/5। सॉल्व करने पर आएगा कितना बेटा 9/20 और 6/20, और यहां पर क्योंकि यहां सबके नीचे क्या है 20 है, तो इसको भी 20 करने के लिए क्या करूंगा, कुछ चमत्कारी बच्चे हैं जो इसको काटेंगे, काट दिया यहां पर, लेकिन यहां पर कट ही नहीं रहा, फिर रो देंगे वहां पर, फिर करेंगे डिनोमिनेटर बराबरी, यहां पर कर देते हैं बेटा, कर देते हैं, कट गया सर, आ तो गया अपना पास आ गया, मत करो, फिर आपको डिनोमिनेटर तो बराबर किसी का करना ही पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में हो जाने का मतलब ये नहीं कि सब क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए, अप्लाई हो भी जाएगा लेकिन काम आपको उतना ही बढ़ा देगा। कॉन्सेप्ट एक ही रखो, आंसर जिस चीज का तुम निकाल रहे हो वो निकलने के बाद काटापीटी करो। जैसे सेक्रीफाइंग रेशियो निकाल लें, सेक्रीफाइंग रेशियो निकाल लिया तब काटापीटी करो, स्मॉलेस्ट यूनिट निकालो। सारी बात समझ। इसका आंसर क्या, या क्या ये जोड़ने पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो आपका आंसर सही है 9:6:5 आंसर आ गया भाई दीपेश भाई साहब। अच्छा ये जो है आपके पास, अभी मैंने ट्रिक बताया नहीं, ट्रिक अभी स्टार्ट अभी करवा दूंगा तो बेटा तुम लोग तो स्किप कर दोगे, है ना, तो ट्रिक बाद में। आइए पहले हम बेसिक बता देते उसके बाद ट्रिक चलेंगे। अब ध्यान सुनो बेटा, ये समझ में आ गया, जल्दी सही से बताना, आ गया बोल, पक्की बात, कोई बात नहीं, अभी समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां कट कर देंगे ना, हम सीधे वहीं से चलेंगे अपन। तुम्हें कुछ फिर से समझना और समझना है, पक्की बात। चलिए अब हम बात करते हैं कि सेक्रीफाइस, अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस दे रखा है तो सेक्रीफाइस दो तरीके से देता है। जैसे कि हम दो पार्टनर है, तीसरा एडमिट हो रहा है, या तो क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा, या तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि इसको जितना मिल रहा है उसका कुछ हिस्सा हमसे लेगा और उसका कुछ हिस्सा इससे लेगा। कौन ले रहा है, मोहित अपने हिस्से का कुछ भाग मेरे से और अपने भाग का कुछ हिस्सा इससे। दूसरा, इसको कितना मिल रहा है पता नहीं, लेकिन हमने अपने हिस्से का कुछ हिस्सा इसको दिया और दूसरा इसने अपने हिस्से का कुछ हिस्सा इसको दिया। दोनों लैंग्वेज अलग अलग है। आइए कैसे हम बता देते हैं, यहां पर लिख ही देते हैं ना, रो कह रहे हो तुम लोग। अगर किसी क्वेश्चन में सब कुछ, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ओपीएसआर, आपको मिल जाएगा न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर का हिस्सा, तीसरा एक वर्ड एक्वायर्ड, टुक, गेट, रिसीव, ऐसा कुछ जिसका मतलब हो लेना, प्राप्त करना, अधिग्रहण करना, ये सब चीजें। दूसरा वर्ड आपको ओपीएसआर, न्यू पार्टनर का हिस्सा नहीं मिलेगा आपको, सरेंडर और सेक्रीफाइस, इसके साथ मिलेगा आपको सेक्रीफाइंग रेशियो, सेक्रीफाइस दे रखा है, ऐसा कुछ। यानी कि एक क्वेश्चन में आपको नए पार्टनर का हिस्सा नहीं मिलेगा और एक में आपको नए पार्टनर का हिस्सा मिलेगा। कुल मिलाकर आपको यह देखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में एक्वायर टू गेट वगैरह सब दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और सेक्रीफाइस सरेंडर दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चले, अच्छा इस दोनों ही कंडीशन में सेक्रीफाइंग रेशियो निकालेंगे। लिखा है सेक्रीफाइंग रेशियो, लेकिन निकालते क्या है बेटा, आगे बात समझे। इसमें भी लिखेंगे बेटा, मैं इसलिए दोनों साथ लिख रहा हूं ताकि दोनों में अंतर पता लग सके। इसमें भी ये निकलने के बाद हम निकालते हैं एनपीएसआर और इसमें भी क्या निकालते हैं, एनपीएसआर। आगे बात समझे। नेक्स्ट, अब कैसे निकलेगा, तो यहां पर क्या रखा है, लेगा, कौन लेगा, नया पार्टनर, तो यहां पर लिखा जाएगा न्यू पार्टनर शेयर, समझ रहे हो। और इसका सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, देना, त्याग करना। त्याग कौन करता है बेटा, ओल्ड पार्टनर, तो यहां क्या लिखा जाएगा, ओल्ड पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई सेक्रीफाइंग रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई सेक्रीफाइंग रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है। अब बोलोगे सर दोनों सेम सेम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप यहां पर लिख सकते हो सेक्रीफाइस,
आ रही बात समझ? क्या हुआ? सेक्रीफाइस अलग होता है, सेक्रीफाइंग रेशियो अलग होता है। मान के चलो कि पोस्ट बड़े चल रहे हैं, मैंने अपने जेब से 500 रुपए त्याग किया और लक्ष्मी ने 100 रुपए त्याग किया। तो हमने त्याग कितना किया, सेक्रीफाइस कितना किया? 500 रुपए। और इसने कितना सेक्रीफाइस करा? 100 रुपए। अगर रेशियो देखा जाए तो हमारा रेशियो 5:1। रेशियो स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा होता है और वो जो एक्चुअल डाटा होता है, एक्चुअल आंकड़ा होता है। एनपीएसआर कैसे निकालेंगे? तो ओपीएसआर माइनस एसआर। इसलिए मैंने एसआर यहां पर लिखा था क्योंकि यहां पर जो ये आंसर आता है ये वाला एसआर नहीं है, ये जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो यहां लिखा जाता है। एनपीएसआर इज इक्वल टू ओपीएसआर माइनस एसआर। ये एसआर ये वाला नहीं है बेटा, ये कौन सा वाला है? ये वाला। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर क्या? ऐसे। और लास्ट में नए पार्टनर का जो हिस्सा होगा, न्यू पार्टनर शेयर को क्या करेंगे बेटा? हिट शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, हर को समान कर देंगे। यहां पर तो दे ही रखा, तो यहां पर न्यू पार्टनर शेयर कैसे निकालेंगे बेटा? सम ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। यानी कि ये वाला जो आंसर दोनों पार्टनर का होगा वो हम क्या करेंगे बेटा? जोड़ देंगे। क्लियर क्या? डन 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 डन। आइए इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं? तो यहां पर जो आपका पहली बात तो सैक्रिफाइस अगर दे रखा है तो सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, रेशियो में दे रखा है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम क्या करेंगे बेटा? उसके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां पर भी अगर सैक्रिफाइस दे रखा है, सैक्रिफाइस रेशियो दे रखा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे? यहां पर जो आपका आंसर आता है जैसे कि आएगा 3/25 और 4/20, मान के चलो दो पार्टनर का आया, तो दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करेंगे बेटा? सेम कर देंगे। क्या करेंगे? 25 जा और 4 जा, कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20। अब इसको कट कर देना, जो भी आंसर आया ठीक है बेटा। आंसर क्या आएगा? 3:5। आंसर क्या आएगा? 3:5। डन। ऐसे निकालना है, फटाफट इसको लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा ट्रिक की ट्रिक आते हैं। किसके क्वेश्चन अवश्य करा देते हैं बालक? चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्यों देवी जी? इसके क्वेश्चन ऊपर लिख दूं। A/B पार्टनर है, 3:2 इसका शेयर है, C को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, जो वह लेगा इक्वली। कौन सा रेशियो मानो तुम बताओ, किस रेशियो में लेगा? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि अगर C एडमिट हो रहा है और C अपना हिस्सा केवल किससे ले रहा है बेटा? किसी एक पार्टनर से ले रहा है, ऐसे में क्या करेंगे? ये वाला लाइन नहीं लिखा जाएगा। सारी बात समझिए। सीधे सीधे एक बात बताओ कि मैंने 500 रुपए दिए पोस्ट बड़े में, इसने नहीं दिया, तो सैक्रिफाइंग रेशियो सैक्रिफाइस क्यों निकालेंगे? सीधे सीधे हमारे पास पहले कितने पैसे थे? 5000 थे, इसके पास 2000 पैसे थे, हम क्या करें? अपने में से माइनस कर देंगे, आ जाएगा कि सीधे सीधे क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? ओल्ड में से क्या करेंगे? हमारा सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे, इसका शेयर वही रहने देंगे, लास्ट में डिनोमिनेटर सेम कर दिया जाएगा। क्लियर? आइए डन। क्या अब ये क्या रखा है? इससे इस रेशियो में ले रहा है, किस रेशियो में? 2:3 में ले रहा है, 2:3 में। तो बस अपने को क्या करना है? सबसे पहले सैक्रिफाइस निकालना है। सेम इसी फॉर्मूले को टिका देता हूं, ए और बी का निकालेंगे। सैक्रिफाइस तभी आप निकालोगे जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर दे रहा हो। सारी बात समझ। ए न्यू पार्टनर शेयर कितना है बेटा? नए पार्टनर का हिस्सा 1/4, 1/4 दिख रहेगा। मल्टीप्लाई 2/5, 1/5 कितना हो जाएगा? 2/20। काटने मत लग जाना, और 3/20 यहां काट, यहां पर फिर बाद में डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। 2/20 और 3/, यहां तुम्हारा कट जाएगा, यहां पर हो गया आपका। हाँ सैक्रिफाइंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए यहां पर हम सैक्रिफाइंग रेशियो नहीं लिखते, अभी भी बताया, सैक्रिफाइस निकालते, वो निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, सैक्रिफाइंग रेशियो पूछा जाता है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में। लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमें सैक्रिफाइस चाहिए होता है, लेकिन आपको दिया क्या होता है? सैक्रिफाइंग रेशियो। तो इसलिए यहां पर लिखते भले ही सैक्रिफाइंग रेशियो है, लेकिन अपने को लिखना क्या होता है? ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा। ए का शेयर कितना है? ए का पुराना हिस्सा 3/5, 2/5। सी का हिस्सा कितना है? 1/4। माइनस कर दूंगा कितना?
2 अपॉन, बात आ रही समझ में, और 3 अपॉन, सॉल्व करूंगा 20 को 5 से डिवाइड, 4 4 3 12 और -2 20 कितना आएगा यहाँ पे, 4 2 8, 4 2 8 आएगा ना, 8 -3, और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर दूंगा, 5 बटे 20, सही है। अब आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ, 10 बटे 20, 5 बटे, की बात 5 बटे 20 और 5 बटे 20, क्या इनको जोड़ने पर 20 आ रहा है क्या, हमारा आंसर सही है। अब आंसर क्या है लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 10:5:5, कट करूंगा बेटा कितना, 2:1:5। इज इट क्लियर, पक्की बात, पक्की बात। चलिए फिर आगे, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, ऐसे कैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे गाना याद आ गया। अब ये कह रहा है कि सी को एडमिट कर रहे हैं कितने के लिए, 1/4, और ये कह रहा है कि वो ए और बी से लेगा, ए और बी से लेगा, ए से लेगा 1/8 और बी से लेगा कितना बेटा 1/8। रेशियो नहीं दे रखा, रेशियो नहीं दे रखा, लेकिन अपने को फ्रैक्शन दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 1/8 प्लस 1/8 कितना होता है 2/8, और कट करूंगा कितना आएगा 1/4 आएगा क्या। जब दूसरे का सेक्रीफाइस नए सेक्रीफाइस का सम, जब पुराने पार्टनर के सेक्रीफाइस का सम नए पार्टनर के शेयर के बराबर हो जाए, तो हम क्या करते हैं, ऐसे में इस लाइन को स्किप कर देते हैं, सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एनपीएसआर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ओपीएसआर 3/5 माइनस एसआर कितना बेटा 1/8। इज इट क्लियर और नॉट, पक्की बात। चलिए ये क्वेश्चन आप ऐसे एज इट इज लिख लीजिए और सॉल्व करिएगा, हम कब इरेज कर रहे हैं। इसका भी क्वेश्चन बताएं क्या, बताएं, चलिए बता देते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन के लिए बेटा थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, इसको वो क्वेश्चन लिख लो बेटा जल्दी से। ये सब तो लिखा हुआ, अंशु लिखा हुआ आपके, लिखा हुआ नहीं, फोटो खींच लो नहीं तो। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक, क्या पढ़ने वाले हैं, रेडी हो आप लोग, पूरे बोर्ड भरेंगे ट्रिक से, लेकिन बस एक में समझ में ना आए तो दूसरे में समझ में आएगा, दूसरे में समझ में ना आए तीसरे में समझ में आएगा, बेटा आसानी से थोड़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आप लोग को बताएंगे सबसे बेस्ट ट्रिक किसका निकालने का, एसआर, फिर आपको बताएंगे हम ट्रिक एनपीएसआर एडमिशन में। आइए अगर क्वेश्चन में ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, सबसे पहली बात कि दो क्वेश्चन, दो जो अभी हमने केस पढ़ा उस क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइस तो क्वेश्चन में दे रखा होता है, सेक्रीफाइंग रेशियो तो दे रखा होता है कि नहीं। पहले क्वेश्चन में, पहले केस में क्या था कि आपको ओपीएसआर दे रखा है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, ऐसे केस में अपने को क्या करना होता है, सीधे सीधे पुराना रेशियो ही क्या हो जाता है बेटा, सेक्रीफाइंग रेशियो हो जाता है। बात आई क्या समझ में, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो केस था उसमें भी क्या था बेटा, कुछ ऐसा ही कंडीशन है कि आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का क्या सीन है बेटा, कि आपको दे रखा है ओपीएसआर दे रखा है, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है और सेक्रीफाइंग रेशियो तो इसमें दे रखा है। जब सेक्रीफाइंग रेशियो आपको दे रखा है तो हम क्या निकाल लेंगे, सीधे सीधे हम निकाल लेंगे बेटा, वही तो है आपका सेक्रीफाइंग रेशियो जो है। तीसरे कंडीशन में आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो सर आप बता क्या रहे हो, बताना क्या चाहते हो। अब है ट्रिक, अगर क्वेश्चन में आपको ओपीएसआर दे दे और एनपीएसआर दे दे, सुन लेना आप, एनपीएसआर दे दे, एक क्वेश्चन में ओपीएसआर दे दे और एनपीएसआर, क्या मानू तुम बताओ भाई। मान लेता हूं ए बी पार्टनर था, सी को एडमिट करना चाहते हैं, तुम बताओ डाटा तुम्हारी तरफ से। 15 मल्टीप्लाई तुम ही से करवाऊंगा इस बात का ध्यान। आगे ना औकात 1 1 2, तीसरा तो होगा ही नहीं क्योंकि तीसरा तो पुराना नया पार्टनर है, पूरा उसका तो पुराना होगा नहीं। अब नया रेशियो बताओ, 3:2:1 क्या लिखो बता, 5 चलेगा। अब ध्यान सुनो, आपको पता होगा कि एसआर कितना होता है, तो सर ओपीएसआर में से एनपीएसआर माइनस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ओपीएसआर में से एनपीएसआर माइनस, और माइनस करेंगे तभी आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना है। कैसे होगा बराबर, तो सर ऊपर कितना है 1 करके कितना हो जाएगा 2, नीचे कितना है 10, तो नीचे 10 है, क्या ऊपर वाले को 10 बना सकते हैं क्या,
कैसे सर? 2 है ही 5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? पक्की बात। तो मैंने 5 से गुना कर दिया, कितना आ गया बेटा? 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 5 में से 3 गया तो 2, और 5 में से 2 गया तो हो गया रेशियो आपस में रेशियो। आंसर आ गया। इसी बात है, ले आओ बेटा, ले आओ। एक और। अरे ऐसे कैसे और करते हैं अपन? चेक कर लेना, यही आंसर होगा। नेक्स्ट ओपीएसआर, कोई परफेक्ट डिजिट बताना जो ठीक है। एनपीएसआर ABC ट्रिक काम की है या नहीं ये चेक करना है आपको। मुझे तो पता है, बड़े मेहनत से बनाता हूं, पता तो है ही, तभी तो यहां प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूं बताने के लिए। आओ नेक्स्ट 7, फिर ये बोला, फिर ये बोला, हाँ 4 और दूसरे का 2 4 1 2 3 हो गया, वो लिख सकते हैं। और दूसरा बता, दूसरा कोई 1 2 3। इसमें डिजिट थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, कोई बात नहीं, 3 कर देता हूं, 7 कर देता हूं, 9 कर देता हूं, चलेगा? इतना ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ो, सुन लेना, 9 इसको जोड़ो। अब देखो यहां पर 9 आ रहा है, ये 19 हो रहा है। क्या आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो? जैसे ऊपर किया था, नहीं हो रहा। यहां पर लिया जाता है एलसीएम। एलसीएम भी तुम्हें नहीं आता, 9 और 19 का जाएगा ही नहीं, 18 तक तो चल जाता, नहीं जाता। तो हम क्या करें? गुना कर देंगे। 19 को 4 से गुना करूंगा, कितना आएगा? 19 दूनी, किसको पढ़ा रहा हूं? 19 दूनी 38, सही है। अब इतना भी नहीं आता तो 38 को गुना कर दो 2 से, कितना होगा? 76। और फिर इसको 19 पंचे कितना आएगा? 95, ठीक है। अब यहां पर 5 4 9 है, तो 9 से गुना कर दो नीचे बेटा, कितना आएगा? 9 3 27, 9 दूनी सॉरी 7 तम में 63 63। अब 76 में से 27 माइनस करूंगा, कितना आएगा? 9 6 में से 4 2 गया तो 4। यहां पर कितना आएगा? 2 और 3, खत्म। ये हो गया आपका आंसर। कटे तो ठीक है, नहीं आगे कटे तो ठीक है, ये आपका है आंसर, सैक्रिफाइंग रेशियो। आ रही बात सुन? अब क्वेश्चन आता है कि अगर एलपीएसआर, वही तो जरूरी है। किसके क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन जो आपको करना है बेटा, आया क्या समझ में? नहीं आया? अगर पहले देखना कि बराबर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ऊपर वाले को जोड़ के नीचे वाले से गुना कर दो, नीचे वाले को जोड़ के ऊपर वाले से गुना कर दो, खत्म। और माइनस करना तो आता ही है, क्योंकि माइनस क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। अब ध्यान सुनो इधर। अब इसी में क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर मान के चलो ये निगेटिव आ जाता, जैसे कि माइनस किया, निगेटिव आ गया तो ऑब्वियस बात है निगेटिव आना नहीं चाहिए, लेकिन आ गया तो याद रखना ये क्या निकाल रहा हूं मैं? सैक्रिफाइस। ये पॉजिटिव है तो ये इसके आगे लिखना पड़ेगा सैक्रिफाइस। अगर ये निगेटिव है तो हम इसके आगे लिखेंगे गेन। क्लियर? अब देखो यहां से मैंने ऐसा